पुलिस ने महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को जलाओ घेराव के केस में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आफाक अहमद के कहने पर कराची में माल बरदार गाड़ियां जलाई गईं। कोरंगी में माल बरदार गाड़ियों को जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। जराए का कहना है कि आफाक अहमद को डिफेंस से गिरफ्तार किया गया और उन्हें कोरंगी थाने में मुंतकिल किया जाएगा। महाजिर कौमी मूवमेंट के सेक्रेटरी इत्तलात आमिर सिद्दीकी ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। बताया कि आफाक अहमद को 8 बजे के करीब उनकी डिफेंस रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। 10 पुलिस मोबाइलों ने आफाक अहमद के बंगले का घेराव किया। कराची में डंपर गर्दी न रुक सकी, मजीद शहरियों को कुचल डाला। हॉक्स पे मुशर्रफ कॉलोनी के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जा बहक, डंपर का ड्राइवर मौके से फरार। बल्दिया लकी चढ़ाई के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली को मुसाफिर बस की टक्कर से हामला खातून जा बहक और उसकी 8 साला बेटी जख्मी हो गई। लाठी में 2 ट्रकों सरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब वाटर टैंकर को आग लगा दी गई। लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर के सामने भी ट्रेलर को आग लगाने की कोशिश। कराची में टैंकर और डंपर को आग लगाने के वाक़यात। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुख्तलिफ हाईवेज पर धरने। कामयाब मुज़ाकिरात के बाद नेशनल हाईवे खोल दिया गया। हब टोल प्लाजा सुपर हाईवे पर धरना जारी। डंपर एसोसिएशन का कहना है कि ड्राइवर्स पर तशद्दुद और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कराची में एक साजिश के तहत गाड़ियां जलाई जा रही हैं। कराची में वाटर टैंकर्स की नकलो हरकत मुअत्तल होने के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर। तमाम 6 हाइड्रेंट से रोजाना 1500 टैंकर्स की तरसील बंद कर दी गई। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार का गाड़ियां जलाने का नोटिस। सस्पेक्ट को क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो बता सके कि मेरा बच्चा कहाँ है, कि मुस्तफ़ा के वेयर अबाउट्स क्या हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट उस बच्चे अरमकान से पूछा जाए कि मेरा बच्चा कहाँ है, किसी तरह से तो उससे सवाल किया जाए। कराची डिफेंस से नौजवान मुस्तफ़ा के अगवा के बाद मुबैना कत्ल का वाक़या 40 दिन गुजर चुके। मुस्तफ़ा का कुछ पता न चल सका। मुस्तफ़ा की वालिदा ने नाक़िस तफ्तीश और इंसाफ के निज़ाम पर सवालात उठा दिए। मुल्ज़िम अरमकान का रिमांड ना मिलने पर भी तशवीश का इजहार। कहा पुलिस की नाक़िस तफ्तीश और बरवक्त कार्रवाई ना होने पर मायूसी है। मुल्ज़िम को मौका दिया जाए कि वो बताए मुस्तफ़ा कहाँ है। वालिदा की सदर वज़ीर आज़म वज़ीर आला और IG सिंध से तफ्तीश तेज़ करने की अपील। The relevant UN resolutions, that is, the creation of an independent state of Palestine in Gaza, which has claimed over 50,000 innocent Palestinians. However, Pakistan believes that durable and just peace is only possible through a two-state solution with pre-1967 boundaries. आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसले का 2 रियासती हल करना होगा। गज़ा में 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वज़ीर आज़म का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुआशी तरक्की की जानिब अहम कदम है। शमसी तवानाई के इस्तेमाल के फ़रोग़ के लिए टैक्सों में कमी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म की UAE के सदर शेख सुल्तान ज़ायद अल नहान और नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मक़दम। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में वज़ीर आज़म के हमरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। पाकिस्तान इमारात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म से श्रीलंका के सदर और मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बीच ने भी मुलाकात की। ग्रुप चेयरमैन और CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। नौ तामीर शुदा नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह। रंगारंग तकरीब, आतिशबाजी और लेजर लाइट का शानदार मुजाहिरा। रात को दिन का समा। गवर्नर वज़ीर आला से नॉर्थ चेयरमैन PCB ने इफ्तिताह किया। मारूफ गुलकारों अली जफ़र, शफ़क़त अमानत अली और साहिर अली बग्गा समेत दीगर ने अपने फ़न से हाज़रीन और नाज़रीन को महसूस किया। स्टेडियम में मौजूद अफराद दोनों डिजिटल स्क्रीन पर मनाजिर देख कर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। खिलाड़ियों और ऑफिशल्स के लिए जदीद मयार के ड्रेसिंग रूम और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस तवज्जो का मरकज़।
नशरियाती मयार बेहतर बनाने के लिए 350 LED लाइट्स की तनसीब, 2 डिजिटल रिप्ले स्क्रीन नस्ब, 5000 से ज़ायद नई कुर्सियों का इजाफा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी स्टेडियम की तारीफ की। कौमी टीम की जर्सी की रोनुमाई। जिस तरह आप बहादुर लोग हैं, हमारी टीम भी बहादुर है। खुदारा एक आधे मैच से नाराज़ ना हो जाया करें। नेशनल स्टेडियम की तामीर नौ के लिए अनथक मेहनत करने वाले मजदूरों के एजाज़ में तकरीब पुरतकल्लुफ़ खामों से तवाज़ु की गई। मोहसिन नकवी ने भी मजदूरों के साथ खाना खाया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी मजदूरों के काम की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने खिताब में कहा कि स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों को मुबारकबाद कहते हैं। आप आज मेहमान खसूसी हैं, आपने अपनी मेहनत से दिल जीत लिए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी मजदूरों के काम की तारीफ की। बोले वर्कर्स को यहाँ देख कर बहुत खुशी हो रही है। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अहम मैच आज कराची में होगा। पाकिस्तानी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। टीम में 2 तब्दीलियां, कामरान गुलाम की जगह सऊद शकील और जख्मी हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन टीम का हिस्सा है। कौमी टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। फ़खर जमान, बाबर आजम और सऊद शकील, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर और खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और अबरार अहमद टीम में शामिल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इंग्लिश क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। नौजवान ऑलराउंडर जेकब बेथल इंजरी की वजह से ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। कप्तान जॉस बटलर की तस्दीक, इंग्लैंड को मुश्किलात का सामना। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तब्दीली के लिए आखिरी तारीख 12 फरवरी मुकर्रर है। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को कमर के दर्द का सामना। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत का हतमी फैसला आज होगा। आर्मी चीफ के बाद बानी PTI का चीफ जस्टिस को भी खत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने तस्दीक कर दी। कहा खत आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया। कमेटी खत को खुली अदालत में लगाएगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए बुलाया है। बायकॉट करने वाले जजेस को पैगाम दिया, निज़ाम पर यकीन रखें, सिस्टम चलने दें, कुछ वक्त इंतज़ार करें। सुप्रीम कोर्ट में IMF वफ़द से मुलाकात का ऐलानिया जारी। चीफ जस्टिस ने कहा, IMF वफ़द की दिलचस्पी गैर मुल्की सरमाकारी के तहफ़्फ़ुज़ में थी। वफ़द पर वाज़े किया कि फाइनेंस डिवीज़न की दरख्वास्त पर मुलाकात कर रहे हैं। अदलिया उमूमन ऐसे वफ़ूद से मुलाकात नहीं करती। सदर मुमलिकत की पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रेबेलो डिसूजा से मुलाकात। पुर्तगाल के सदर ने सदारती महल आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सदर मुमलिकत की पुर्तगाल के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। अपोजिशन जमातों का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक। महमूद अचकजई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज में अशाइया। अपोजिशन का मौजूदा मुल्की सूरत हाल में हुकूमत को टफ टाइम देने पर भी इत्तेफाक। अशाइये में मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब, शाहिद खाकान अब्बासी, शिबली फराज, असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोखर समेत दीगर शरीक थे। 9 मई को कोर्ट कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घिराव और तोड़फोड़ फैशन बन चुका है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस में 9 मई वाक़ियात की फुटेजेस टीवी चैनल पर भी चलाई गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, मुल्जिमान ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज क्यों न किया? क्या ये मुल्जिमान की जानिब से लापरवाही नहीं बरती गई? सेनेट कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर इजलास में लिबिया कश्ती हादसे पर ब्रीफिंग। बताया गया, हादसा 8 फरवरी को हुआ। कश्ती में 73 अफराद में से 63 पाकिस्तानी और 10 बांग्लादेशी थे। बेशतर जहाँ बहक हुए। दफ्तर खारजा ने 16 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक जिला कुरम और बाजोड़ के कबायली इजला से था। वज़ीर आज़म का हादसे में जहाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुताल्लिक़ा हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब। एक और वाक़े में लिबिया में इज्तिमाई क़ब्रों से मिलने वाली लाशों पर फायरिंग के निशानात का इंकशाफ।
मुहाजिरीन की आलमी तंजीम का इजहार तशवीश। आपके बेशुमार मसाइल हैं, चीदा मैंने नोट कर लिए हैं कि मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ हूँ। नैब को इंशाल्लाह आप अपना दोस्त, मददगार और दस्ते बाजू पाएंगे इंशाल्लाह। कोई आपकी इज्जत को आप पे हाथ नहीं उठा सकता। कराची में 7,000 एकड़ की सरकारी जमीनों पर जालसाजी से कब्जा किया गया है। कार्रवाई की तो सबसे ज्यादा आबाद ही एतराज करेगा। चेयरमैन नैब जनरल नज़ीर अहमद बट रिटायर्ड की कराची में आबाद के दफ्तर में गुफ्तगू। कहा, आबाद के लोग सुनी सुनाई बात करने के बजाय हमें सबूत दें, हम आपके साथ हैं, आप हमें मददगार पाएंगे। गुज़श्ता 5 साल में कराची में 1 लाख गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। 14,000 गैर कानूनी इमारतों को रेगुलेट किया गया, जबकि 86,000 इमारतों के पास NOC नहीं है। नस्ला टावर गिराने जैसी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देना नहीं चाहता। और मेरा जो मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, वो बहुत लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है कि कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। PTI ने 4 साल दौरे हुकूमत में एक ढेले का काम नहीं किया। मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जस्टिस टीम पंजाब की तकरीब से खिताब। कहा, आवाम से मेरा प्यार का रिश्ता लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे। ये लोग मुखालिफिन पर ज़ाती हमले करते हैं। इनका काम आवाम की खिदमत करना है, ना कि ज़ातियात पर हमला करना। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने कराची में बसने वालों के साथ होने वाले रवैये पर आवाज़ उठा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन बदकिस्मती से शहर कायद पर सिंध हुकूमत ने जुल्म ढाया हुआ है। कराची के तलबा पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मुल्क के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, MQM अपनी दाखिली खलफशार से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात की सियासत कर रही है। MQM ने हमेशा सियासी मफादात के लिए अवामी जज्बात को इस्तेमाल किया। सिंध की जामियात ने ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर्स की तकर्री का मामला कमरन टेसूरी का तरमीमी बिल पर एतराज़। कहा, वाइस चांसलर एक माहिर तालीम होना लाजमी है। वज़ीर आला ने तरमीमी कानून के तहत MA पास हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट को VCs बनाने का इख्तियार दिया था। फपासा ने एहतजाज। मुल्क के बेशतर इलाकों का मौसम सर्द, मरी में बर्फबारी ने एक मरतबा फिर सयाहों की तवज्जो हासिल कर ली। मुजफ्फराबाद समेत मुल्क का इलाकों का मौसम बदस्तूर ठंडा ठार। मुजफ्फराबाद का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत में इजाफा होने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। आज से तेज धूप के सबब हिद्दत बढ़ने का इम्कान है, जबकि समंदर की कई रोज से गैर फाल हवाएं भी बहाल होने की तवक्को है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सुबकी का सामना करना पड़ा जब AI समिट में फ्रांसीसी सदर ने भारतीय वजीर आजम से मुसाफहा करने से इनकार कर दिया। सबसे हाथ मिलाते हुए फ्रांसीसी सदर नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर गए। भारतीय वजीर आजम ने हाथ मिलाने की कोशिश की, मगर फ्रांसीसी सदर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मैक्रोन मोदी के साथ बैठे, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन से भी बहुत पुरतपाक अंदाज में मिले। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने भारतीय वजीर आजम का दुनिया भर में मजाक बना दिया। तमाम इस्राएली यरगमालियों को रिहा करना होगा, वरना बहुत नुकसान होगा और सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। ट्रंप ने हमास को हफ्ते तक यरगमाली रिहा न करने पर सख्त धमकी दे दी। कहा, रिहाई ना हुई तो इसराइल को तमाम मुआहदे मनसूख करने का कहूँगा। ट्रंप ने उर्दन और मिस्र को भी धमकी देते हुए कहा कि अगर फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर पनाह नहीं दी तो दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर देंगे। ट्रंप के ऐलान और इसराइली खिलाफ वर्जियों के बायस जंगबंदी मुआहदा खतरे में पड़ गया। हमास ने भी सालिसकारों को गैर संजीदा करार दे दिया। पाकिस्तानी फिल्मों के मकबूल हीरो और कामयाब विलन असलम परवेज का आज 93वां यौम पैदाइश। फनी सफ़र का आगाज़ फिल्म कातिल से किया। आसपास, छूमंतर, शेख चिल्ली, सहेली और कोयल समेत 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अपने फ़न की बदौलत लाखों दिलों पर राज किया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।